जरा सुनिए। बहुत नुकसान हुआ। क्या हो रहा है ये? रावी में इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया और व्हाट इज गोइंग ऑन? सैलाब हमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा भी? इस कौम में बहुत जज्बा है। पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि इंडिया ये जानबूझकर पानी छोड़ा। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, हम मुस्लिम और वो हिंदू है। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? कि भारत ने एकदम से ही पानी छोड़ दिया। उन्होंने पहले बताया था इंडिया ने कि पाकिस्तान में पानी भेज रहे हैं। अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? मैं कह रही हूँ ऐसे सीएम के बारे में थोड़ा बोल लो कि नहीं? आप बोल लो, आपका राइट है क्रिटिसाइज करना। अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने ख्वाबों में जीने के बजाय सच्चाई का सामना करें। इंडिया देखें, आप वो अपने लोगों को तो नहीं ना डुबा सकते। दुनिया का 8वां अजूबा सामने आने वाला है कि अल्लाह का निजाम हरकत में आ गया। लेडीज जो है ना अपने बाएं उतार के दुपट्टे उतार के ये टिकटॉक बना रहे हैं। अच्छा मजे की बात, इनकी बातों को सीरियस ना लीजिए। यू बेटर नो। इनके जो अपने लोग हैं वो तो इनको सीरियस लेते ही नहीं है। देखें, ऐसी बात नहीं है। इस कौम की तकदीर का अक्स बन चुकी है। तलवा चाइना के चाटेंगे, मिन्नतें अमेरिका से करेंगे, लेकिन मदद इनको भारत से चाहिए। पूरा पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है भारत को कि भारत ने हमें डुबो दिया, लेकिन हकीकत ये भी है कि कहीं न कहीं इस बाढ़ के परेशानी से हम लोग भी जूझ रहे हैं, न कि अकेला पाकिस्तान जूझ रहा है। जबकि हमारी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द होने के बावजूद भी इनको एक मैसेज भेजा कि भाई हम पानी छोड़ने वाले हैं, लेकिन इन नमक हराम लोग कहाँ मानने वाले हैं। इनको तो टाइम भी चाहिए, समय भी चाहिए। भैया पानी छोड़ने का कोई समय होता है क्या? ये इनकी निकम्मी सरकार के पॉलिसी है। ये तो मौज काट रहे हैं पूरा टीम के साथ। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर चाइना में मौज काट रही है 6 दिनों से, और इनकी मीडिया हाई लेवल के प्रोपेगेंडा किए जा रही है भारत के खिलाफ। भारत ने कर दिया, भारत ने वो कर दिया। लेकिन दोस्तों एक बात की खुशी है कि चलिए पाकिस्तान के जो कुछ यूथ है उनका विचारधारा बड़ा डिफरेंट है प्रो पाकिस्तानियों के अगर छोड़ दिया जाए तो। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या विचार रखते हैं इस बात पे। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो। जरा सुनिए। पहले रावी में इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया और बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि इंडिया ये जानबूझकर पानी छोड़ा ताकि पाकिस्तान को इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हो, पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हो। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से जूझ रहा है। इस बार बहुत ही डेवास्टेटिंग है। 7 से 10 तक पूरे पाकिस्तान में। फिर कह रहे हो कराची में, सिंध के इलाकों में वो कह रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, इतनी ज्यादा रेन हो सकती है। और फिर साथ में अर्थक्वेक्स अफगानिस्तान में, फिर उसके बाद कल भी आया, कल भी हुआ, ज़लज़ला आया यहाँ भी 5.9 कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या हो रहा है ये? बिल्कुल किसी के भी कंट्रोल में, किसी के भी। तो फिर शहबाज सरकार भारत को क्यों ब्लेम कर रही है? ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? कि भारत ने एकदम से ही पानी छोड़ दिया और हमें बहुत देर में बताया, और जो बताने का तरीका था वो भी डायरेक्ट नहीं था। ये जो बात की गई ये दुरुस्त है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि डैम्स में तो पानी एक साथ ही छोड़ दिया जाता है, तो क्या ये जो डैम मैनुअल है उसमें ये लिखा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता करके भी पानी छोड़ा जा सकता है, या जो भारत ने ये तरीका अपनाया ये तरीका दुरुस्त था? भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर अलर्ट किया। क्यों? सिंधु समझौते के तहत नहीं, मानवीय रूप से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया। अब उनके भी जब डैम्स में ज्यादा पानी आएगा तो उन्होंने भी उसी तरह छोड़ना है जैसे डैम मैनुअल लिखा है। हमारे पास आएगा, हमने भी उसी तरह से छोड़ा पानी। हम इतने अगर वो अब मतलब है कि कुछ करने के काबिल होते तो हम अपने लोगों को वार्निंग दे देते। चले वो तो कहते हैं जी पाकिस्तानियों में पानी जाएगा सानू की, लेकिन हम जब अपना डैम खोलने लगे तो हमने क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तानियों में पानी जाएगा? हम तो उनका ख्याल करना चाहिए था। अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने ख्वाबों में जीने के बजाय सच्चाई का सामना करें। अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? यानी हर बरस बारिशें आएंगी और हम हैरान होकर बैठे रहेंगे। तो वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है कि इंडिया की ये जानबूझकर चाल है जो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की वो तो किसी के साइड लेता है, वो कभी आज किसी के साथ है तो कल किसी के साथ होगा। कभी पाकिस्तान की हिमायत करेगा तो कभी इंडिया की हिमायत करेगा। घर में क्या सूट है अभी तक कोई पता नहीं चल रहा, पानी में ही है। पानी निकल गया वहाँ से? नहीं, कोई नहीं। घर तो नजर ही नहीं आ रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा पानी उतरा है। हमें समझ नहीं आ रही कि बंदा इसके बाद मुझे जाए कहाँ पे। हुकूमत ने राब्ता किया कोई आपसे? नहीं, कोई नहीं किया। आपकी हुकूमत को फुर्सत कहाँ है? पहला तो भारत को ब्लेम करने में बिजी है, और दूसरा शहबाज के टोली और आपके सो कोल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ में चाइना में 6 दिनों से मौज काट रही है। उनको फुर्सत कहाँ है कि आप लोग मर रहे हो कि जी रहे हो देखने का? जबकि ये फ्लड आने से पहले ही आपके विपक्ष के एक नेता ने पार्लियामेंट से कहा 1 सितंबर को जनूबी पंजाब के 6 जिला में सैलाब आएगा, बंद टूटेंगे, लोग डूबेंगे, लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, लोगों के मवेशी डूब के मरेंगे। लेकिन इनको आज ना परवाह है ना उस वक्त परवाह होगी। लेकिन मैं एडवांस से बताता जा रहा हूँ ऐसा होने वाला है। कुदरती है, अल्लाह की तरफ से आई है। जहाँ जितने इतने गुनहगार लोग हो गए हैं ना, टिकटॉक बना रहे हैं, इतना गुनाह फैला हुआ है ना। मैं भी तो यूट्यूब कर रही हूँ। नहीं, गुनाह कर रहा। लेडीज जो है ना अपने बाएं उतार के दुपट्टे उतार के, ये अल्लाह की तरफ से ये अजाब आ रहा है। तो ये सारा कुछ औरतों की वजह से अजाब आ रहा है? नहीं, जेंट्स भी है, जाहिर है कि बूढ़े भी।
बूढ़े भी हैं, वो भी गाने वगैरह टिकटॉक हर जगह जिन्होंने नमाजें पढ़नी चाहिए वो इस काम में लगे हुए हैं। इसीलिए हम हर भारतवासियों से कहते हैं कि आप इनका वीडियो देखिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, मस्ती कीजिए, लेकिन इनकी बातों को सीरियस ना लीजिए, क्योंकि इनके जो अपने लोग हैं, इनके मुल्क के लोग हैं, वो तो इनको सीरियस लेते ही नहीं है। लेकिन एक और दूसरा पक्ष है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं। ऐसी बात नहीं है, मानसून रेन्स क्लाइमेट चेंज की वजह से इस दफ़ा हमने रिकॉर्ड देखा है कि टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, और इंडिया का अगर हम उनके अपने हालात देखें तो वो बहुत ज़्यादा उनकी भी वहाँ फ्लडिंग हुई है, तो इस वजह से हम उनको इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए अगर हम वाकई किसी को ब्लेम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, तो वो इस वक्त दुनिया के 3 ग्लोबल पावर्स हैं, विच इज़ UK, US एंड चाइना, विच आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो इस वजह से हम स्पेसिफिकली इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। कि US और चाइना ऐसा क्या कर रहे हैं जो बारिशों पे बारिश हो रही है? आप कह रहे हो कि उनका हाथ है। The industrialization there is contributing to the global climate change, and they are the producers. They are the biggest producers of air pollution. जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनकी मेल्टिंग जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड जो है वो मॉनिटर की गई है, रिकॉर्ड मेल्टिंग मॉनिटर की गई है। इस वजह से पाकिस्तान इससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इंडिया भी। मैं यही कहूंगी कि ये नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि देखिए अगर इंडिया में भी फ्लड आया तो उनके पास भी अब कोई डैम या कोई जगह नहीं है कि जहां वो पानी भेजे, तो उनके पास रावी का ऑप्शन था, इसलिए उन्होंने रावी में पानी भेज दिया। लेकिन ये हमारी फॉल्ट है कि हमारी हुकूमत को चाहिए था कि बहुत ज्यादा डैम बनाते तो उसमें सारा पानी स्टोर होता और आगे हम उसको यूज कर सकते। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया जानबूझकर पानी नहीं छोड़ रहा, जो एक्स्ट्रा वाटर है उनके डैम्स में से ओवरफ्लो हो गए हैं वो आ रहा है पाकिस्तान की तरफ। जी एग्जैक्टली, इस वक्त यही सिचुएशन है। सर अमेरिका तो कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश है इंडिया की कि पाकिस्तान को उन्होंने डबोना है। ये कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये कोई मानसून बारिशें नहीं है, दिस इज ओनली इंडिया। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए सितंबर अगस्त में इतनी बारिशें नहीं होती, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो इंडिया का अगर हाथ है भी, लेकिन ये थोड़ा नेचुरल डिजास्टर वाला भी सीन आ रहा है। तो आपने बोला है कि ये इंडिया की गलती नहीं है, बट वी आर ब्लेमिंग इंडिया, और अमेरिका भी कर रहा है। तो फिर अमेरिका भी कर रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? अमेरिका अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल में, और उनकी अगर हम कोई पॉलिसीज की बात करें, नाजुक सूरत हाल में है अमेरिका खुद ही बहुत नाजुक सूरत हाल में है। तो डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में हम ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि इफ दे आर सेइंग इट फॉर पाकिस्तान या फिर वो सही बात कर रहे हैं। जबरदस्ती मुंह में माइक घुसेड़े जा रही हैं, वो कहवाना चाह रही है, बुलवाना चाह रहे हैं कि भाई आप बोलो कि ये जो हादसा हुआ है ना भारत के वजह से हुआ है, ये इनकी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। उनके पास भी पानी नहीं था, मैं ब्लेम नहीं करूंगी इंडिया को भी, उनके पास भी कोई जगह नहीं थी कि वो पानी कहाँ भेजे, तो वो इसलिए रावी में भी आ गया। लेकिन ये था कि उन्होंने इन्फॉर्म भी चलो किया, लेकिन आगे से थोड़ा हमारे हुकूमत को भी चाहिए था, जो रावी के आसपास सारी सोसाइटीज थी, बस्तियां थी, वो लोगों के सारे घर खराब हुए, जैसे पार्क व्यू सिटी सारा डूब गया। दूसरा इंडिया के बारे में देखें, उन्होंने डैम बिल्ड किए हैं और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनको ये 3 रिवर्स दिए गए हैं। अब अगर वो पानी नहीं खोलते तो उनके डैम्स की दीवारें गिरती हैं, विच इज विद मेजर फ्लैश फ्लड दे विल फेस। तो उस वजह से उनके अपने भी उन्होंने शहरियों को देखना है, एंड दे हैव इन्फॉर्म्ड अर्लियर रावी के बराज खोलने से पहले, एंड दिस इज आवर फेलियर एट आवर पार्ट कि हमने रावी को सीरियस नहीं लिया। रिवर बेड पे हमने हाउसिंग स्कीम्स बना ली, सेम इज फॉर द सतलुज कि वहाँ पे गाँव आबाद होने दिए, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने सही तरह प्लानिंग नहीं की, जिस वजह से ये हमें फेस करना पड़ा। इंडिया ने सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की है, वायलेशन की है। उन्होंने पहले बताया था इंडिया ने कि पाकिस्तान में पानी भेज रहे हैं, बट हम कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि टाइम और डेट नहीं बताया गया था। टाइम और डेट आप ये भी तो देखा, वो पानी है उस पर किसका कंट्रोल है? वो तो नहीं ना कोई कंट्रोल कर सकता। पानी ने हर जगह अपना रास्ता बना लेना और पानी ने आ जाना है। हमें खुद ही इकदाम करने पड़ने। अगर हम इंडिया से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पानी ना छोड़े, या तो फिर दिस इज नॉट पॉसिबल। आप कह रही हैं यस, और इंडिया देखें, आप वो अपने लोगों को तो नहीं ना डुबा सकते। वो डैम अगर वहाँ पे खुदाना हादसा डैम डैम टूटता है तो ये भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लोग मरे, इस तरफ मरे, उस तरफ मरे, एक ही बात है। दोनों गवर्नमेंट्स को हाँ ये हो सकता है कि एक ट्रांसनेशनल वाटर पॉलिसी बनाई जाए जिसमें इंडिया हमारा साथ दे, और इसको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। बात कर लो सीएम के बारे में। अपने आप को आजाद मुल्क कहलाने वाले लोग देखिए कितना
डरते हैं कुछ भी बोलने से। एक भारत है, यहाँ पर कोई भी लोग किसी को भी कुछ भी कह देता है। मैं कह रही हूँ ऐसे सीएम के बारे में थोड़ा बोल लो कि नहीं? आप बोल लो, आपका राइट है क्रिटिसाइज करना, आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते। लेकिन देखिए हमारे सीएम और हमारी हुकूमत वगैरह जा रही है, तो वो भी कोई मतलब जैसे वो कश्ती में बैठी, वहाँ कोई भी मतलब सेफ्टी नहीं थी। आप हाथ हिला रहे हैं, तो ये हाथ हिलाने वाला सीन सैलाब में कहाँ से आ गया? आप जाते, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते, आप वहाँ इतने महंगे जोड़े पहन के जा रहे हो, अपनी घड़ियां जाके शो ऑफ करा रहे हो, और वो सिर्फ आप ये है कि आप अपने पीआर दिखा रहे हो, आप सोशल मीडिया के लिए अपना कंटेंट बना रहे हो, जैसे पोस्ट कर रहे हो सारे टिकटॉक्स वगैरह। कहती है कि अगर टिकटॉक बनती भी तभी है ना जब मेहनत करो। तो मरियम नवाज ने ये भी कहा, और फिर कहा कि हमने फ्लड अफेक्टेड एरियाज में हेल्प भी की। इनका सवाल है, यहाँ लोगों की जान का सवाल है, यहाँ टिकटॉक नहीं आएगा, यहाँ जान का सवाल है लोगों। अगर देखा जाए तो इसके दो पॉइंट निकलते, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव साइड से हम देखें तो इंडिया पूरा डूबा हुआ पानी से। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, वो हम मुस्लिम और वो हिंदू है, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान में पानी छोड़ा है। अभी अफगानिस्तान में ज़लज़ला है, अर्थक्वेक है, उन्होंने वहाँ पर भी मदद भिजवाई है। अब उनके एक्सेसिव वाटर से, क्योंकि पाकिस्तान में डैम नहीं है, तो यहाँ पर भी तबाही हो रही है। तो आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई हमें सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे? इसी बात का तो इंतजार था कि भारत ने अफगानिस्तान को एड भेजा, पाकिस्तान को क्यों नहीं? तो जवाब आपके सामने है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी हो, जिस मर्जी बेस पे हो, इंडिया कभी भी हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं होता, ना कभी वो करेगा। वो बिल्कुल कहे अफगानिस्तान का करता है क्योंकि उनके साथ उनके लिंक्स अच्छे हैं, उनके साथ फायदा है। पाकिस्तान की कभी उसने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी मदद नहीं की, जस्ट बिकॉज हम लोग पता नहीं उसको हमसे क्या है। इंडिया को हमारे हमेशा रिलेशन के साथ कभी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आए, तो वो हमारी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। वो यही मुद्दा देगा कि भाई हमारे वहाँ पर फ्लड था, तुम्हारे यहाँ पर भी आ गए, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। यानी कि पहले इंडिया ने पानी बंद कर दिया था पाकिस्तान में, ठीक है, अब उसने छोड़ दिया पानी। अब हम लोग तो यही कहेंगे ना कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, वो जानबूझ के इस तरह से कर रहा है। अगर इंडिया वाकई इस टाइम मुसीबत में है, उसके वो सारा का सारा डूबा हुआ, इतनी वहाँ पे बारिशें हुई है, उसके सारे डैम वगैरह सारे भर गए हैं, अगर उसने अपनी जान बचाने के लिए पानी पाकिस्तान में छोड़ा, भी पाकिस्तान के हम यही कहेंगे इसने जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि उसने पहले पानी खुद ही बंद कर दिया था। पाकिस्तान की तारीख में कई सैलाब आए और हर बार हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फजाई दौरा किया। भारत की हठधर्मी बरकरार है। दरिया चनाब और सतलुज में मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सैलाब के खतरात मजीद बढ़ गए हैं। और दरियाए सतलुज की अगर हम बात करें तो वहाँ के सैलाबी रैले बहावल नगर के इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। जिस देश के टीवी पर बड़े बड़े शो में वहाँ के एंकर कुछ ऐसा बोलते हैं, वहाँ पर भारत के प्रति नफरतें दिखाई जाती है, नफरतें उगली जाती है, तो वहाँ के जो भोली भाली आवाम है उनसे हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे? यही उम्मीद रखेंगे जो आपने वीडियो में देखा। रेन आज हम अगर बात करें, हमारी सरजमीन आज सिर्फ बारिशों के तूफानों की जद में नहीं है, बल्कि इंतजामी गफलत, नाकिस मनसूबाबंदी, संगीन कोताहियों की सजा भी भुगत रही है। हर बरस मॉनसून की आमद गोया एक नई कयामत का पेशखैमा बन जाती है। कभी दरियाओं की तुगयानी, कभी पहाड़ी नालों की शोरश और कभी शहरों की सड़कों पर तैरती कश्तियां इस कौम की तकदीर का अक्स बन चुकी हैं। ये सवाल अब किसी माहिर अर्जियात या मौसमियात के लिए नहीं है, बल्कि हर आम पाकिस्तानी के जहन में कि क्या सैलाब हमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा। पाकिस्तान की पानी जखीरा करने की सलाहियत सिर्फ 30 दिन, जबकि भारत 120 दिन से भी ज्यादा पानी जखीरा कर सकता है। मैडम जी, आपके करेंट सिचुएशन के हिसाब से ये आप लोग का तकदीर ही बन गई है। आपके सरकार को फुर्सत कहाँ है ये सब देखने का, ये सब करने का? वो तो चाइना और अमेरिका के तेल लगाने में बिजी है। तो दोस्तों आपने देखा कि कम से कम एक चीज आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा कि चलो वहाँ पर के जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, वो हमारे बारे में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, सारे यूथ के बारे में नहीं, कम से कम वो अच्छा ख्याल रखते हैं, उनकी विचारधारा अच्छा है, उनकी सोच अच्छा है भारत के प्रति। उनको मानना है कि नहीं भाई, ये जो फ्लड आई है कुदरत का निजाम है, ये भारत की साजिश नहीं है। आखिरकार अगर भारत इसे रोक देती तो और बड़ा हादसा हो सकता था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा इनका सोच और आपका क्या विचार है और पाकिस्तानियों के ऊपर जरूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।